हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो गेट 2022 में आ सकते हैं, मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन टी डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस 2 dy बाई डी टी प्लस टी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और उसके साथ उसकी कुछ कंडीशंस गिवन है कि y एट टी इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 एंड डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। If y of s is the Laplace transform of y of t, then the value of y of 1 is। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद जब हम s की जगह पे 1 रख देंगे तो बताना है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखना है क्या होगा। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है टी डी स्क्र वाई डिवाइड बाई में डी टी स्क्र प्लस 2 dy बाई डी टी प्लस टी इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टी वाई को जेड मान लेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये दो वेरिएबल है। फर्स्ट टी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज टी का कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी टी उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी टी ऑफ वाई, ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई। ठीक है, अगेन ये डी बाई डी टी इस ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन अलग, मतलब इन दो टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो फर्स्ट में तो क्या है, ये दो टर्म्स है तो इसको एज इट इज़ ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएशन इस सेकंड वाले का, तो ये हो जाएगा डी स्क्र वाई डिवाइड बाई में डी टी स्क्र प्लस ये सेकंड वाली एज इट इज़ और फर्स्ट का कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया डी वाई बाई डी टी, और ये प्लस में y था, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो ये क्या आ गया, टी डी स्क्र वाई डिवाइड बाई में डी टी स्क्र प्लस 2 dy बाई डी टी। ठीक है, इसका मतलब जब हमने टी वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन किया, यानी कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किया, यानी कि डी स्क्र डिवाइड बाई डी टी स्क्र ऑफ टी वाई इज इक्वल्स टू डी स्क्र जेड डिवाइड बाई में डी टी स्क्वायर। तो जो ये वाले दोनों टर्म है कंबाइन होगी क्या होगी, एक टर्म होगी। तो डी स्क्र जेड, तो जो इक्वेशन 1 थी ये किस में कन्वर्ट होगी, डी स्क्र जेड डिवाइड बाई में डी टी स्क्र प्लस ये दोनों तो एक साथ होगी, और टी वाई को हमने क्या लिखा था, जेड प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डी स्क्र प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट के आगे डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, जेड किसके इक्वल हो गया, ए कोस ऑफ टी प्लस बी साइन ऑफ टी। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी हमारा रूट अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, मान लिया कि भी ये ऐसे होता है ए प्लस आयोटा बीटा, तो सॉल्यूशन कैसे होता था, ई रेज टू पावर अल्फा इंटू C1 कोस बीटा टी प्लस C2 साइन ऑफ बीटा टी। अब जो रियल पार्ट है वो तो हमारा क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट में क्या है आयोटा, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू ए कोस ऑफ टी प्लस बी साइन ऑफ टी। और जेड किसके इक्वल था, जेड हमने माना था टी वाई, तो यहाँ से टी वाई किसके इक्वल हो गया, ए कोस ऑफ टी प्लस बी साइन ऑफ टी। अब क्या करना है, अब हम इन जो ये कांस्टेंट हमने अज्यूम किए हैं इनकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन कि y है, जब t की वैल्यू 0 है तो 1 है, इसके अंदर t की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे और y को 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए कोस 0 1 प्लस बी साइन 0 कितना हो जाएगा 0। तो फ्रॉम हेयर ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। ए की वैल्यू जब 0 रखेंगे इसमें तो इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, टी वाई इज इक्वल्स टू बी साइन ऑफ टी। अब जो सेकंड कंडीशन है कि भी डी वाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल्स टू 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, टी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस ऑफ टी। क्या आई थी इक्वेशन, इक्वेशन थी टी डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल्स टू बी कोस ऑफ टी, बी कोस ऑफ टी। और हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि जो डी वाई बाई डी टी है एट टी इक्वल्स टू जीरो, वो कितना है, जीरो। जब इसमें रखेंगे हम टी की वैल्यू जीरो, तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, जीरो। और y एट टी इज इक्वल्स टू जीरो कितना था, वन था, तो ये वन हो गया, इज इक्वल्स टू कोस जीरो कितना हो गया, वन। तो b की वैल्यू कितनी आई, वन। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा लास्ट में, t इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी। सो फ्रॉम हेयर y किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ टी डिवाइड बाय में t। सो ये क्या हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना था जो सोल्यूशन आया उसका। ये तो क्या था, वाई ऑफ टी आया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ टी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वाई ऑफ टी का, जिसको हम डिनोट करेंगे वाई एस से। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ टी डिवाइड बाय में टी। और हमें पता है कि अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है वन बाई टी एफ ऑफ टी का, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। हेयर एफ ऑफ एस इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी। फिर एफ ऑफ एस क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी है। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ टी। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ टी क्या हो जाएगा, वन डिवाइड बाय में यू स्क्वेयर प्लस वन, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन डिवाइड बाय एस स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी डिवाइड बाय में टी, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी वन डिवाइड बाय एस स्क्वेयर प्लस वन डी एस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वाई ऑफ वन निकालना था, यानी कि एस की जगह पे क्या रखना है, वन। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेंजेंट इनवर्स वन। और जो टेंजेंट इनवर्स वन किस पे होता है, पाई टेन की वैल्यू वन किस पे होती है, पाई बाई फोर पे। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाई फोर। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द right option. Now our next question is, let p is equals to this integration where c is the unit circle centered at the origin, then the greatest integer less than or equal to the modulus of p is। इस क्वेश्चन में क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है और वो क्या दे रखा है, एक इंटीग्रल फॉर्म दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हेल्प से। तो क्या करते हैं उसमें, हम सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे। ठीक है, क्या है, तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे, और या फिर ये बोले जो डिनोमिनेटर उसको हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो जो हमारा p है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड डी जेड डिवाइड बाई में, इसके टू फैक्टर हो जाएंगे, टू जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। ठीक है, तो जब नीचे से टू कॉमन ले लेंगे इस टर्म में से, तो ये इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आयोटा पाई जेड डी जेड डिवाइड बाई में टू जेड माइनस हाफ
इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, तो इसमें जो सिंगुलर पॉइंट है वो दो सिंगुलर पॉइंट आए, एक तो जेड इज इक्वल्स टू हाफ और एक क्या है जेड इक्वल्स टू टू। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो यूजफुल सिंगुलर पॉइंट है वो जेड इज इक्वल्स टू हाफ ही है। जेड इज इक्वल्स टू टू यूजफुल सिंगुलर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो एक यूनिट सर्कल पे ही है, मतलब जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, यूनिट लेंथ की रेडियस है। तो जो ये वाला सिंगुलर पॉइंट है वो इस कर्व के अंदर नहीं आता, सो इसलिए क्या हो जाएगा, यूजफुल सिंगुलर पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब रेजिड्यू निकालेंगे किस पे, रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू हाफ। तो क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू हाफ जेड माइनस हाफ ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई जेड डिवाइड बाय में जेड माइनस हाफ इंटू जेड माइनस टू। जेड माइनस हाफ से जेड माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से रेजिड्यू कितना हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू हाफ पे हमारा जेड लिमिट पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय टू डिवाइड बाय में 1/2 माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाय टू इंटू माइनस के 2/3 एलसीएम लेने के बाद यहाँ से एज वी नो ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। So from here e raised to power iota pi by 2 equals to cos of pi by 2 plus iota sin of pi by 2. Sin cos of pi by 2 is equals to 0. So e raised to power iota pi by 2 equals to iota and sin of pi by 2 equals to 1. So residue at z is equals to half becomes minus 2 iota divided by 3. So integration क्या हो जाएगा, so this integration is equals to 2 pi iota into sum of residues। तो रेजिड्यू कितना है, सिर्फ एक ही सिंगुलर पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग आ है कितना, -2 आयोटा बाई 3। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा, ओ एक मिस्टेक होगी यहाँ पे, एक साथ में कितना था 1/2 भी था, तो इंटू 1/2 2 आयोटा बाय में 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, सो ये कितना आ गया -2 पाई आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय में 3, तो कितना हो गया 2 पाई डिवाइड बाय 3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो मॉडुलस ऑफ पी कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसने पूछा था ग्रेटेस्ट देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ पी इज, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या है, लेट द वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल्स टू दिस गिवन है। ठीक है, और उसमें क्या गिवन है, द इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल्स टू 0 फॉर एनी पीस वाइज स्मूथ क्लोज्ड कर्व सी इफ़। ये बोल रखा है कि ये इंटीग्रल 0 होगा कब, जब इसमें ये कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं ए बी सी, तो ये पूछ रखा है कि भी इनकी क्या वैल्यू के लिए जो ये क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो हम अगर स्टोक्स थ्योरम से देखें तो इससे अगर कोई भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अगर ये 0 है, किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 है तो उसका कर्ल भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद में इस डेल के कंपोनेंट करली बाई करली एक्स, करली बाई करली वाई और करली बाई करली जेड। उसके बाद जो वेक्टर फील्ड एफ में गिवन है इसके कंपोनेंट आई के साथ क्या है, ए वाई स्क्वेयर प्लस 2c/z(x) और जे के साथ क्या है, y इंटू बी एक्स प्लस c/z और के साथ क्या है, ए वाई स्क्वेयर प्लस c(x²). ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अब इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, करली बाई करली वाई ऑफ दिस
करली वाई ऑफ ए वाई स्क्र प्लस सी एक्स स्क्र माइनस करली जेड ऑफ वाई इंटू बी एक्स प्लस सी जेड माइनस जे कैप इंटू करली एक्स ऑफ ए वाई स्क्र प्लस सी एक्स स्क्र माइनस करली जेड ऑफ ए वाई स्क्र प्लस 2c जेड एक्स। उसके बाद के साथ क्या आएगा, के कैप के साथ करली एक्स ऑफ वाई बी एक्स प्लस सी जेड माइनस करली वाई ऑफ ए वाई स्क्र प्लस 2c जेड एक्स। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 2ay, और तो इसमें y की टर्म नहीं है, और z में देखे तो ये हो जाएगा माइनस cy माइनस जे कैप इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा इसका 2cx, और z के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये हो जाएगा 2cx माइनस 2cx प्लस के कैप, ये इक्वल्स टू 0 है तो प्लस के कैप, अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा बी वाई। ठीक है, और तो कोई टर्म है नहीं इसमें x की, और इसमें अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2ay इक्वल्स टू 0। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में i j और k के कंपोनेंट्स को कंपेयर करवाएं तो यहाँ से क्या आएगा 2ay माइनस सी वाई इक्वल्स टू 0, एंड ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा बी वाई माइनस 2ay इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से क्या हो गया y अगर कॉमन ले ले इसमें से तो बाकी क्या बच गया 2a माइनस सी इक्वल्स टू 0। सो इस इक्वेशन से क्या हो गया 2a किसके इक्वल आ गया c के। अगर मैं इसमें से देखे y कॉमन ले लें तो b माइनस 2a इंटू वाई किसके इक्वल हो गया 0 गया, y तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो क्या हो गया b माइनस 2a इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2a के, c भी 2a के इक्वल है, b भी 2a के इक्वल है, तो सो फ्रॉम हेयर b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 2a। जब ये कंडीशन होगी तो जो ये वेक्टर फील्ड है इसका क्लोज्ड जो इंटीग्रल है ना वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। सो ऑप्शन विच ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स से, कंसिडर ए स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m विद इंसिडेंट वेव वेक्टर k फ्रॉम ए पोटेंशियल v ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस बीटा डिवाइड बाई में r e रेज टू पावर माइनस के आर। बीटा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या है द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एट थीटा इक्वल्स टू 2π/3 इज, वैल्यू निकालनी है किसकी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की जब थीटा कितना हो 2π/3 हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए, एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2m डिवाइड बाई में h कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी v ऑफ r साइन ऑफ क्यू आर डी आर। यहाँ पे जो ये q है ना, q क्या है मोमेंटम ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये क्या है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला एफ ऑफ थीटा का। तो अब वी ऑफ आर जो हमें गिवन है वो इसके अंदर रख देते हैं, तो एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 2m डिवाइड बाय में h कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी माइनस ऑफ बीटा डिवाइड बाई आर ई रेज टू पावर माइनस के आर साइन ऑफ क्यू आर डी आर से आर कैंसिल हो गया, बीटा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2m बीटा डिवाइड बाय में h कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस के आर साइन ऑफ क्यू आर डी आर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला गिवन है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा b डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इंटीग्रेशन में जो b है वो क्या है q है और a की वैल्यू k है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा
2m बीटा डिवाइड बाय में एच कट स्क्वायर क्यू। बी की जगह पे तो रख देंगे हम क्यू और ए की जगह पे रख देंगे के इंटू क्यू डिवाइड बाय में क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2m बीटा डिवाइड बाय में एच कट स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। उसके बाद जो हमारा मोमेंटम ट्रांसफर उसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू 2k साइन ऑफ थीटा बाई 2, और हमें थीटा कितने पे पूछ रखा है 2π/3 पे पूछ रखा है, तो इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 रख देते हैं। ये कितना हो गया 2k साइन ऑफ 2π/3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2k साइन ऑफ π/3। साइन ऑफ π/3 कितना हो गया साइन 60, तो यहाँ से क्यू कितना हो गया साइन 60 कितना होगा √3/2, 2k इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया √3k। तो इसके अंदर हम क्या रख देंगे, जो एफ ऑफ थीटा था यानी कि उस एफ ऑफ थीटा, सो जो एफ ऑफ थीटा था उसके अंदर क्या कर देंगे क्यू की वैल्यू रख देंगे, यानी कि थीटा किस पे निकालना था 2π/3 पे निकालना था, तो हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली किस पे 2π/3 पे। तो एफ ऑफ 2π/3 इज इक्वल्स टू 2m बीटा डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 2m बीटा डिवाइड बाई में 4k स्क्वायर एच कट स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया m बीटा डिवाइड बाई 2 एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। तो जो मैं फंक्शन की वैल्यू बतानी थी, मतलब जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बताना था थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 पे कितना होगा, तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू एट थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 इज m बीटा डिवाइड बाय में 2 एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।